ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद चल रहा है। तो श्लोक क्रमांक अध्याय क्रमांक पहला श्लोक 11 तक हमने किए थे, तो श्लोक 12 है आज। तो शुरुआत में मैं थोड़ा एक दो श्लोक करेंगे और बाद में थोड़ा समय आज की एकादशी महात्म्य आमतौर पे मैं नहीं बताता, लेकिन आज थोड़ा मैं बताऊंगा, क्योंकि गोवा में रहने वाले या खास करके इस महाराष्ट्र गोवा में आषाढ़ी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। तो इसके लिए थोड़ी सी आषाढ़ी एकादशी की भी चर्चा होगी। तो इससे पहले श्लोक क्रमांक 12 इस प्रकार है। किम प्रथमस्य भोभि प्रोक्षेर हयानेर्ह्य वरम मुहूर्तं विदितं गतते श्रेयसे यतः। किम what is प्रमत्तस्य of the bewildered, बहुबी by many, प्रोक्ष inexperience, hayane years, iha in this world, varam better, murtam a moment, viditam conscious, ghatate one can try for, shreyasa in the matter of supreme interest, yatha by that. Translation: what is the value of a prolonged life which is wasted in experience by years in this world? Better a moment of full consciousness, because that gives one a start in searching after his supreme interest. तो ऐसा कहते हैं कि इस श्लोक में कहा गया कि बहुत लंबी आयु होने से क्या फायदा, लेकिन अगर थोड़ा भी समय एक क्षण भर के लिए भी कोई जी लेता है, खास करके अपने उत्तम ध्येय को ढूंढते हुए, तो वो अच्छा है। तो बहुत बड़ी आयु होने से कुछ फायदा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी जो भी आयु है उसमें अगर हम उत्तम ध्येय को अगर हम सार्थक करने का प्रयत्न करेंगे तो ये सबसे बढ़िया है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, शिला सुखदेव गोस्वामी इंस्ट्रक्टेड महाराज परीक्षित about the importance of chanting of the holy name of the Lord by every progressive gentleman. In order to encourage the king, who had only 7 remaining days of life, Srila Sukadeva Goswami asserted that there is no use in living hundreds of years without any knowledge of the problems of life. Better to live for a moment with full consciousness of the supreme interest to be fulfilled. तो हमें ये स्थिति क्या है यहाँ पे, तो हमें जानना चाहिए। तो पिछले बार जब हम चर्चा की थी उसके पहले श्लोक, तो भगवान के जो हरि नाम, भगवान के नाम के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे सुखदेव महाराज यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं कि ये अच्छा है कि किसी की बड़ी लंबी आयु होने से छोटी आयु भी है, लेकिन वो अपने सार्थक या अपने परमार्थ को जान चुका है, वो क्या अच्छा है उसके लिए, क्या नहीं वो जान चुका है, वो अच्छा है। क्योंकि जिसे वो कह रहे हैं परीक्षित महाराज, उसके पास केवल 7 दिन है। तो उसके पास केवल 7 दिन है और उनको प्रोत्साहन देने के लिए वो कह रहे हैं कि बड़ी लंबी आयु होके क्या फायदा, छोटी आयु भी है तो भी उसका। तो भागवत में अन्य जगह पे और एक ऐसे महाराज की एक कथा आती है, उसका नाम था खटवंग करके। तो ये खटवंग महाराज की लंबी कथा है, लेकिन वो देवी देवताओं के लिए युद्ध करते थे और देवी देवता उनको युद्ध में उनसे सहायता लेते थे, मदद लेते थे। तो बाद में युद्ध समाप्त होने के बाद देवी देवता उनसे इतना प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने कहा कि आप जो वरदान चाहे मांगो करके। तो ये खटवंग महाराज बहुत होशियार थे,
क्योंकि उनको मालूम था कि देवी देवताओं के लिए जब युद्ध कर रहे थे स्वर्ग इत्यादि लोकों में, तो उनके परिवार इत्यादि नाश हो रहेंगे, तो उनको पूरा मालूम था। तो उन्होंने वरदान के रूप में मांगा कि मुझे जानना है कि मेरे पास कितना समय है मृत्यु से पहले। तो आमतौर पे अगर किसी को ऐसा वरदान प्राप्त होता है, जो चाहे मांग लो, और वो भी देवी देवता, हम बहुत कुछ भौतिक वस्तुएं मांग सकते हैं, लेकिन खटवांग महाराज ने ऐसा नहीं मांगा। उन्होंने पूछा कि मेरे पास कितना समय है करके। तो हमें भी ये बहुत जानना चाहिए कि हमारे पास भी ज़्यादा समय नहीं है। तो खटवांग महाराज ने जब पूछा कि मेरे पास कितना समय है, तो देवी देवता ने कहा कि आपके पास केवल एक क्षण है करके। तो एक क्षण, हमारे लिए क्षण का मतलब फास्ट होता है, लेकिन साधारणतः एक क्षण का मतलब एक आधा घंटा हो जाता है, 28-30 मिनट्स तक हो जाता है। तो उतना ही उनके पास समय था। तो उन्होंने क्या किया, इतने आधे घंटे में अपने जीवन को सार्थक किया। तो भक्ति इतनी, केवल भक्ति मार्ग ऐसा सुलभ मार्ग है कि आधा घंटा चलो। प्रभुपाद को भी किसी ने पूछा कि आपको जीवन सफल करना है या भगवत धाम जाना है, कितना समय लगेगा? तो प्रभुपाद ने कहा 1 सेकेंड या 1 क्षण। वैसे तो 1 क्षण में भी हम भगवान को याद करके भगवत धाम जा सकते। इसके लिए बड़ी ये नहीं है, भगवान को स्मरण करो, भगवान की चेतना में आप याद करो, तो भगवान के धाम भी जा सकते। तो ये खटवांग महाराज ने भी वैसा किया। देवी देवता की कृपा से उनको पता चला कि उनके पास बहुत कम समय है, तो तुरंत वो आते, अपने घर पृथ्वी पे आते और अपना जीवन सार्थक करते। तो यहाँ पे भी कहा गया है कि कभी कभी हम देखते हैं पेड़ इत्यादि या बहुत सारे थोड़े जानवर रहते, बहुत साल रहते, लेकिन साल रह के, इसलिए भागवतम में और एक जगह पे 10वें स्कंद में भी भगवान कृष्ण और बलराम जब वृंदावन के वन में जाते थे, तो अलग अलग वहां पे बलराम जी स्तुति करते भगवान कृष्ण की। उसमें से एक वो पेड़ों की भी स्तुति है। तो पेड़, हम देखते हैं कि दूसरों की सेवा करने में अगर जीवन है, पेड़ का पत्ता, पेड़ का टहनी, पेड़ का जो भी फल फूल, सब किसी ना किसी की सेवा में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक उनकी छाव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी लकड़ियाँ इस्तेमाल, बहुत हर एक वस्तु अपनी दूसरों की सेवा में देते। तो मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए कि अपने पूरे तन मन धन इत्यादि जो भी हमारी क्षमता है, उससे क्या करना है, भगवान की सेवा करने में देना चाहिए। तो कल बहुत सारे भक्त हम मापसा में आए थे, तो हमारे प्राणनाथ गोपाल प्रभु, तो उन्होंने भी बहुत सुंदर तरह, उनके परिवार ने बहुत सुंदर तरीके से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ गौर निताय गोपाल जी के लिए उन्होंने रथ यात्रा का आयोजन किया था। तो ऐसे हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ क्या है, भगवान की सेवा में, भगवान की स्तुति के लिए होना चाहिए। तो वैसे सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को प्रोत्साहन दे रहे कि आप डरो मत करके। लेकिन हमें जानना चाहिए, परीक्षित महाराज भी जानते हैं कि उन्होंने भी जब श्राप मिला, उन्होंने भगवान की कृपा समझ के ही ले लिया। तो और एक मुद्दा ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे मैं यहाँ सुबह में विचार कर रहा था कि एक तरह से देखा जाए कि हम बहुत सारे भक्तों ने प्रार्थना की रहेगी कल बारिश नहीं होनी चाहिए करके, लेकिन जगन्नाथ की इच्छा थी कि बारिश हो, और बहुत बारिश हुई रथ यात्रा में पूरे। तो पुरी में, जब जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में जब रथ यात्रा निकलती, तो हर साल बारिश होती है, लेकिन इस साल बारिश नहीं हुई थी। बहुत कम बार ऐसा होता है कि बारिश नहीं होती करके, नहीं तो जगन्नाथ जी जब भी बाहर आते तो बारिश होती है। हमने भी देखा कि गोवा में भी बारिश नहीं हुई थी। हम मीरामार में भी जब गए थे तो बारिश बहुत कम नहीं आई थी, एक बूंद भी नहीं आया वहाँ पे। तो भगवान की ये, लेकिन कल क्या था, उल्टा रथ था। तो भगवान जब वृंदावन में या गुंडीचा मंदिर में गए थे, उससे वापस आते। तो जगन्नाथ जी को बारिश भी पसंद है, तो हमें ये अच्छी तरह से भी लेना चाहिए। तो हमारा प्रयत्न तो करना चाहिए, प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, लेकिन अंततः भगवान जो चाहते हैं वही होता है। दूसरी ओर से मैं वो भी देख रहा था, मैं तो रथ यात्रा में गया ही नहीं क्योंकि मैं थोड़ा देरी से आया, लेकिन सुना कि रथ का थोड़ा समस्या हुआ था, लेकिन वो भी भगवान की इच्छा ही हो सकती है, क्योंकि वो समस्या नहीं होती तो रथ यात्रा तेजी के साथ मापसा की गलियों से पूरे फास्ट आती, तो मैं भी 2 घंटे के अंदर ही हो जाती, 7 बजे तक पहुंच जाती। जगन्नाथ जी को थोड़ा और कीर्तन और दर्शन देना होगा तो आराम से आए। इसलिए कहते हैं जगन्नाथ जी भी जब चलते हैं रथ यात्रा में, वो आपकी और हमारी इच्छा से नहीं चलते, वो स्वयं की इच्छा से चलते। कभी कभी जगन्नाथ जी वहां ही रुक जाते और कभी कभी तेजी के साथ चलते। तो हमें हमारा प्रयत्न तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसी समस्या इत्यादि हो जाती है तो उसे भगवान का आशीर्वाद समझ के ही लेना चाहिए। तो अंततः हम भगवान के सेवक है, हम भगवान से याचना नहीं करते कि मेरे हिसाब से आप कार्य करो। हम भगवान के सेवक है, इसका मतलब क्या है कि भगवान जैसा चाहते हैं, ठीक है, भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए हम आपके जैसा ही व्यवहार करेंगे।
तो जो भी होता है हमारे जीवन में वो भगवान की इच्छा से होता है। तो भगवान की इच्छा देख के, भगवान का प्रसाद देख के या भगवान की कृपा समझ के अगर हम वस्तु को लेंगे तो हमेशा विचलित नहीं होंगे। मुझे याद है प्रभुपाद ने भी, जब प्रभुपाद एक बार ऐसे रास्ते पे खड़े थे, वहां पे उन्होंने लॉरी देखी है। ये जगन्नाथ रथ यात्रा का सुझाव कैसे है, बहुत सुंदर है। तो उन्होंने ट्रक देखा, लॉरी देखी, तो उनको भी ध्यान में आया करके ऐसा ये ट्रक का ये पीछे का भाग निकाल के इसके ऊपर बड़ा रथ बांध के जगन्नाथ जी को दर्शन लेने के लिए भेज सकते। और उसके पीछे भी एक बहुत अद्भुत लीला हुई थी। तो जगन्नाथ प्राकट्य जब हुआ अमेरिका में तो थोड़ा अलग ही है। भोपाल के शिष्य ने वो, उनको अच्छा लगा, उनको लगा ये गुड़िया है करके उन्होंने एक दुकान से ऐसे उठा के लेके आया। तो उन्होंने पैसे में नहीं दिए, एक तरह से वो ट्रांसेंडेंट है, दिव्य चोरी की समान था, उन्होंने जस्ट उठा के लेके आया। तो प्रोपान ने जब देखा तो प्रोपान ने जगन्नाथ जी को देख के पूरा दंडवत डाला। और प्रोपान जी को दंडवत डाल के सारे शिष्य चौंक जाते हैं, कहते अरे ये क्या हो गया करके। तो वो प्रोपान पूछते हैं कि ये जो है काला, उसके बाजू में और दो गुड़िया थी क्या करके। तो माता जी कहती हाँ करके, और दो थी, तो वो थे बलदेव और सुभद्रा माया। और वो भी उसे कहा नहीं गया, लेकिन पहला वाला अगर ऐसे उठा के लेके आया तो दूसरा और तीसरा भी ऐसे उठा के लेके आया रहेगा। तो तीनों जो भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माए जो पाश्चात्य देश में आए वो ऐसे ही आ रहे। और जगन्नाथ जी के और एक मंदिर में गए प्रभुपाद, वहाँ पे जगन्नाथ जी की विग्रह की पूजा इत्यादि हो रही थी। तो एक बार प्रभुपाद ने कहा कि हमें भगवान को जो पसंद है ना, या हमें सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना, वो भगवान को भी देना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे बढ़िया भगवान को देना चाहिए। तो देखिए प्रभुपाद दर्शन के लिए सुबह आए तो देखा कि जगन्नाथ जी मंदिर में है ही नहीं करके। तो सारे भक्तों से पूछा कि जगन्नाथ जी गए कहाँ करके। तो भक्तों ने क्या किया था, जगन्नाथ जी को उठा के बीच पे लेके गए थे, तो समुद्र किनारे पे लेके गए थे। तो प्रभुपाद ने कहा ये सही नहीं है करके। जगन्नाथ जी को बाहर निकालने का एक विधि रहती है, वो है रथ यात्रा। आप ऐसे ही जगन्नाथ जी को उठा के कहाँ पे भी नहीं ले सकते। जगन्नाथ जी जब जाते हैं तो खुद के रथ पे ऊपर बैठ के जाते हैं, तो ऐसे चल के नहीं जाते। तो भक्तों ने समझ गए, लेकिन ये शुरुआत हुई थी, उनसे एक गलती हुई थी। लेकिन कहते हैं गलती भी ये गलती नहीं, कैसे भगवान की इच्छा थी कि रथ यात्रा निकाले। और अभी हम देखते हैं पूरे विश्व भर में सारे शहरों में, बड़े बड़े देशों में रथ यात्रा निकलती है। तो हमें जानना चाहिए, जगन्नाथ जी पहले तो केवल उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में उसकी रथ यात्रा निकलती थी। अभी नौके पे, गांव में, शहर में, सारे जगह पे छोटी छोटी रथ यात्रा निकलती रहती है। कभी कभी बच्चे भी एक छोटा सा रथ, हमारे पिछले रविवार को भी मोरजिम के जेएफएस में छोटे बच्चों ने भी वहां पे रथ निकाला, साइकिल के ऊपर छोटा सा रथ बिठा के जगन्नाथ जी को विराजमान करके उनकी रथ यात्रा निकाले। तो ये हमें सब कुछ जो करते हैं भगवान की सेवा में होना चाहिए। और एक भक्त का जीवन शैली ऐसा हमें मोड़ना चाहिए कि हर वक्त हमें भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो सके। मैं आगे पढ़ूंगा, नहीं तो हमारा तात्पर्य रह जाएगा, थोड़ा समय कम है। तो सुखदेव गोस्वामी asserted that there is no, the supreme interest of life is the eternal way, which is with full knowledge and bliss. Those who are bewildered by the external features of the material world are engaged in the animal propensity and eat, drink and be merry type of, are simply wasting the life by the unseen passing away of valuable year. तो ये खाओ पियो मजा करो ऐसी जो जिंदगी है ना, लोग अपना व्यर्थ करते हैं। लोग नाना प्रकार के जो तामसिक राजसिक आनंद लेते हैं, लेकिन उसमें क्या फायदा। हर ऐसा नहीं कि भक्त की मृत्यु नहीं होगी, हर एक व्यक्ति की मृत्यु होगी, लेकिन जो भी कार्य हम करते हैं उसे अगले जन्म के लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि अगले जन्म में हम ना तो हमारे गाड़ी, ना तो बंगला, ना तो पैसा, कुछ नहीं लेके जा सकते। केवल जो हमने पुण्य और खास करके जो सुकृति कमाई है वो ही आगे जाएगी। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, थोड़े थोड़े अपने जो सुकृति, अपने पुण्य बढ़ाते रहेगा, जो भगवान के प्रति जो भक्ति है वो बढ़ाते रहेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं नेहा विक्रमना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प अपि अस्य धर्म से त्राय तो महतो भया। कहते हैं कि ये जो आपने पूंजी कमाई है इसका नाश नहीं होता है। तो अगर हमारे बैंक में कुछ पैसा कमाए तो मृत्यु के बाद उसका क्या फायदा, आप नहीं लेके जा सकते। अगला अगर जन्म मिलेगा तो नहीं कह सकते मेरे पिछले जन्म के बैंक अकाउंट में 50 लाख थे, नहीं, कोई भी मानेगा नहीं है तो, और मिलेगा भी नहीं। तो आपके परिवार को मिल सकता है, लेकिन आपको वापस दूसरे जन्म में नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान के प्रति की हुई भक्ति आप लेके जा सकते हो। अगर आपने 50% की तो आगे
51 से शुरू होगी। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि in the previous verse we have discussed the point to a certain extent and we may further be enlightened on the different type of offenses committed under the feet of a holy name. Sri Jiva Goswami Prabhu has quoted many passages from the authentic scripture and has ably supported the statement in the matter of offense at the feet of the holy name. From Vishnu Yamala Tantra, Sri Jiva Goswami has proven that one can be liberated from the effect of all sin simply by chanting of the holy name of the Lord. Quoting from the Markandeya Puran, Sri Jiva Goswami says that one should neither blaspheme the devotee of the Lord nor indulge in hearing others who are engaged in belittling a devotee of the Lord. तो प्रभुपाद, अगर आपको याद रहेगा, पिछले जब हरिनाम का उल्लेख आया था तो प्रभुपाद ने सारे 10 नाम अपराध का उल्लेख किया गया था। और यहाँ पे जिव गोस्वामी भी कहते खास करके भक्तों का कभी निंदा नहीं करना चाहिए। जो भक्तों का निंदा करता है या कोई सुनता भी है, सुनना भी नहीं चाहिए। अगर कोई कर रहा है ना, उसके सामने नहीं रहना, प्रभु उसे कहना चाहिए जो भी प्रभु माता मुझे नहीं सुनना है, मैं जाता हूँ करके। तो ऐसा बार बार अगर कह रहा है तो वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं कि ये नाम अपराध हो जाता है अगर सुनते भी है तो। और द कंक्लूजन इज दैट वन शुड नीदर हियर नो अलाउ विलिफिकेशन ऑफ अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड as far as distinguishing the Lord's holy name from the names of demigod. The revealed scripture disclose Bhagavatam 10.41 that all extraordinary powerful beings are parts and parcel of the supreme energetic Lord Krishna. तो दूसरा जो जैसे कहते हैं देवी देवताओं की तुलना भगवान के साथ नहीं करना, तो हमें जानना चाहिए। लोगों को कभी कभी जो जानते नहीं शास्त्र, उनको गुस्सा आता है। हम कहते हैं गणेश जी या बाकी सारे देवी देवता, उनको डेमिगॉड कहते हैं, उनको गुस्सा आता है कहाँ है करके, क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम जो शब्द है वो केवल भगवान कृष्ण को दिया है। जो मुकुंद शब्द है वो भगवान कृष्ण को दिया है, जो मुक्ति प्रदान करते। तो बाकी सारे देवी देवता है लेकिन वो पूर्ण नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है, वो सबसे बड़े नहीं है। तो ये हमारे क्योंकि ज्ञान के कमी के कारण लोग समझते नहीं और गुस्सा भी करते कभी कभी। लेकिन हमें जानना चाहिए कि हम नहीं कह रहे, स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, स्वयं शिव जी कहते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ये शास्त्रों का आधार है, तो शास्त्र के आधार पे हम कह रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे भी लिखते हैं कि हमें ये जानना चाहिए। तो बाकी देवी देवता है तो देवी देवता ही है वो। जैसे हमारे मिनिस्टर बहुत है, जैसे बहुत सारे मिनिस्टर रहते हैं, एमएलए रहते, तो कितने सारे वहाँ में तो लगभग 40 एमएलए है, तो केवल एक ही वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है। तो प्रमोद सावंत तो एक ही है, बाकी बहुत सारे मिनिस्टर है। तो वैसे बहुत सारे देवी देवता है लेकिन जो भगवान है वो एक ही है और वो है कृष्ण। तो ये हमें जानना चाहिए। By chanting of the Lord's holy name, one can derive all the stipulated energies synchronized from all sources. Therefore, one should not equalize the supreme holy name of the Lord with any other name. Brahma, Shiva or any other powerful god can never be equal to the supreme Lord Vishnu. और खास करके ये दो देवताओं के वो उल्लेख किया, वो है ब्रह्मा और शिव जी। तो ब्रह्मा और शिव जी भगवान विष्णु के समान नहीं, तो बाकी तो उसका कहना है क्या है। तो ये भी भगवान के अवतार है, उनको गुण अवतार कहते हैं। लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि भगवान भगवान ही है करके, ये भगवान के गुण अवतार है। और आगे द पावरफुल होली नेम ऑफ द लॉर्ड कैन सर्टेनली डिलीवर वन फ्रॉम द सिंफुल इफेक्ट, बट वन वुड डिजायर टू यूटिलाइज दिस ट्रांसेंडेंटल potency of the holy name of the Lord in one sinister activity is the most degraded person in the world. Such person are never excused by the Lord or by any agent of the Lord. One should therefore utilize one's life in glorifying the Lord by all means, without any offense. Such activity of life, even for a moment, is never to be compared to prolonged life of ignorance, like the lives of a tree and other living entity who may live for thousands of years without prosecuting spiritual advancement. तो हमें जानना चाहिए कि लंबा आयु हो भी कुछ फायदा नहीं, अगर थोड़ा छोटा सा भी आयु लेकिन भगवान का नाम लेते हुए बिताना चाहिए। और प्रभुपा और एक खास मुद्दा यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान के नाम की लेने वाले भक्तों को खास करके, तो भगवान के भक्तों की भी निंदा करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो जैसे पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी 10 नाम अपराध के बारे में, तो थोड़ा उसे ध्यान रखना चाहिए और उसे याद रखना चाहिए कि ऐसे 10 नाम अपराध नहीं करने चाहिए। और जैसे मैंने कहा था ये श्लोक का तो तात्पर्य हुआ है, तो ये श्लोक आखिरी में जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा आज की एकादशी के बारे में सुनेंगे। तो आज गोवा के लिए आषाढ़ी एकादशी है, लेकिन इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। यहाँ पे आज के दिन से भगवान विष्णु जी
सोएंगे उसे योग निद्रा कहते हैं, और वो 4 महीने के लिए कहते हैं सो जाते हैं। और आज से भी बहुत भक्त चतुर्मास का पालन शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े पूर्णिमा से भी शुरू करते हैं। एकादशी तो एकादशी भी होता है, या पूर्णिमा से पूर्णिमा भी हो जाता है, तो अलग अलग। तो भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में आराम करते हैं, लेकिन योग निद्रा में सोए भी है, लेकिन भगवान सारे कार्य करते हैं। तो आज की एकादशी की जो विशेषता है, खास करके गोवा हमारे लिए भगवान विट्ठल जी के, मैंने थिविम के ग्रुप पे ऑलरेडी जिसको लाइव दर्शन लेना है लिंक भेजा है, और किसी को चाहिए तो उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, लाइव दर्शन मिल रहा है। भगवान ने बहुत सुंदर, सुबह सुबह भगवान ने सुंदर पीले कलर के वस्त्र पहने थे, और से सुंदर ग्रीन कलर की है, येलो एंड ग्रीन कलर के ऐसे वस्त्र है, बहुत सुंदर। और अभी सारे भक्त उनका दर्शन ले रहे हैं, वो भी लाइव दर्शन मिल रहा है। तो कथा आती है कि इस आषाढ़ी एकादशी के बारे में सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा था। तो भगवान कृष्ण इस कथा को बताने के लिए नारद मुनि और ब्रह्मदेव से कथा बताते हैं। तो नारद मुनि में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो नारद मुनि को बताते हुए ये कथा शुरू होती है। एक मंदात नामक एक राजा थे, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। ये अच्छी तरह से अपना राज्य का देखभाल करते थे, और उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। लेकिन एक बार क्या हो जाता है, 3 साल तक उस राज्य में ये नहीं गिरती, बारिश ही नहीं आती। तो बारिश न आने के कारण उनका जो खाना वगैरह था पूरा वहाँ पे भूखमारी आ जाती है, और सारे उनकी प्रजा भूख से मरने लगती है, क्योंकि पानी नहीं है तो खाएंगे क्या, अगर पानी नहीं है तो अनाज भी नहीं आएगा। तो इसलिए उनके राज्य में बहुत संकट आता है। तो राजा कहते हैं, तो मैंने तो कुछ पाप नहीं किया है, तो क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है मेरे राज्य में। तो राजा इसका कारण ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और जंगल में चले जाते हैं। तो जंगल में ढूंढते ढूंढते एक साधु, उनका नाम था अंगिरा मुनि करके, तो अंगिरा मुनि से वो मिलते हैं, और अंगिरा मुनि से कहते हैं कि मेरी ये ऐसे ऐसी व्यथा है, आप बताओ करके इसका क्या हल है करके। तो मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कुछ पाप किया है, कि क्या गलती हो गई हमसे, मुझे बताओ करके। तो अंगिरा मुनि कहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन क्या होता है कि राज्य में अगर कोई गलती करता है तो उसका गलती का फल पूरे राज्य को प्राप्त होता है। तो आपके राज्य में ऐसा एक शूद्र है जो शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, तो आप क्या करो, उसे जाके तुरंत मार दो करके। तो हमें जानना चाहिए ये मार दो इत्यादि क्यों मारा जाता है ऐसा, क्योंकि जो भी वर्ण रहते हैं, जैसे ब्राह्मण है, बाद में क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र, उनके नियम, उनके वर्ण के लिए उसके कार्य दिए गए रहते हैं। तो अगर कोई एक अपने कार्य छोड़ के दूसरों के कार्य करते हैं तो उसे क्या करता है, वो ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अपने स्वयं, भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में उसका थोड़ा सा उल्लेख करते हैं कि अपने स्वयं के कार्य अगर ठीक से भी नहीं कर पा रहे हो तो आप करो करके, लेकिन दूसरों को मत करो करके। तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि उसमें इतनी बुद्धि भी नहीं रहती थी शास्त्र समझे करके, तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता था, इसलिए उसको नहीं देते थे। तो कहते हैं मारो, लेकिन ये राजा तैयार नहीं थे मारने के लिए। उन्हें कहते कि दूसरा उसका कोई उपाय है क्या। तो मंदात राजा जब पूछते हैं दूसरा उपाय है, तो अंगिरा मुनि उनको ये आषाढ़ी एकादशी, तो आज की देवशयनी एकादशी के बारे में कहते। तो अगर कोई आप और आपकी पूरी प्रजा इस देवशयनी एकादशी को उपवास रखेंगे तो उसके फल स्वरूप में आपको क्या हो जाएगा, बारिश की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए खास करके जब पंढरपुर भी ये विट्ठल के दर्शन के लिए सारे भक्त गोवा से, महाराष्ट्र से, अलग अलग प्रांत से आते हैं, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि ये भगवान, ये बारिश का सीजन है, तो सब क्या करेंगे, खेती करते हैं। तो खेती करने से पहले सारे भक्त क्या करते हैं, भगवान का दर्शन लेने के लिए जाते हैं। और बाद में 4 महीने के बाद में जो कार्तिक एकादशी आती है, कार्तिक के महीने में, वहां पे वापस दर्शन के लिए जाते हैं। इसलिए एकादशी तो 24 रहती है, लेकिन ये 2 एकादशी खास करके जो वारकरी है भगवान विट्ठल के भक्तों के लिए बहुत विशेष है, आषाढ़ी एकादशी और बाद में आने वाली जो कार्तिकी एकादशी है। तो भगवान जब उठ जाते हैं, और दूसरा है कि खेती भी समाप्त होती है, तो भगवान को लिए वो धान्य इत्यादि फसल हुई रहती है, तो उनको अर्पण करने के लिए भी भक्त जाते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि ये एकादशी करने से क्या होता है। अगर किसी को संभव है, बहुत सारे भक्त निर्जल भी करते हैं, लेकिन संभव नहीं तो जल के साथ भी कर सकते हैं, पानी पी के। अगर किसी को पानी पी के भी संभव नहीं तो फल ले सकते हैं, फल लेके भी संभव नहीं तो एकादशी प्रसाद जैसे बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, लेकिन अन्न नहीं ले सकते, लेकिन बाकी सारे ले सकते हैं आप, जैसे एकादशी में जो ले सकते हो। तो ये एकादशी का छोटा सा महात्मा है। तो
आपको सभी भक्तों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जस्ट मैं 2 मिनट, क्योंकि आज हरि नाम का भी आया, तो मुझे याद है कि पंढरपुर के एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है, क्योंकि 2 मिनट एक प्रसंग बता के मैं रुकूंगा लास्ट, क्योंकि हरिनाम कल लास्ट श्लोक से हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे भी याद है कि लगभग मुझे लगता है 2000 पिछली बार जब पंढरपुर यात्रा के लिए हम गए थे 2016 में भी, लगभग मैं 4-5-6 साल पहले गए थे। तो जैसे ही मैं दर्शन लेके बाहर आए थे, तो वहाँ पे हम एक वारकरी, क्योंकि हमारे हाथ में माला रहती है, तो वहाँ वारकरी आके एक सुंदर हम एक उपदेश दिए थे, तो मेरे पास आके बात करने लगे। तो उन्होंने एक सुंदर एक टेक्निक भी कह सकते हैं या एक चीज़ बताई, ताकि हम 24 घंटा भगवान का नाम कर सके। तो ये अगर कोई समझ लेता है ना कैसे अगर 24 घंटा भगवान का नाम करना है, तो बहुत आसानी हो जाती है भगवान का नाम 24 घंटा लेने के लिए। तो उन्होंने कहा, पूछने लगे कि आप जब सो जाते हैं, तो सोते हुए हम कैसे नाम कर सकते हैं। तो हम कम से कम 6 घंटा या 7 घंटा, कभी कभी 8 घंटा सोते हैं, तो 8 घंटा हमारे जब सोने में चले जाते हैं, तो भगवान का नाम कैसे हो जाए। तो हम जब हम जागे हुए रहते तो भगवान का नाम कर सकते हैं, या मन में भी कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, लेकिन सोते हुए कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उपाय दिया, कि उन्होंने कहा कि अगर आप सोने से पहले भगवान का नाम स्मरण करके सोओगे, तो जस्ट सोने से पहले भगवान को याद करके सो, और जैसे ही आप उठे सबसे पहले क्या करना है, भगवान को याद करो। तो क्या हो जाता है, सोने से पहले आपने भगवान को याद किया और उठते ही भगवान को याद किया, तो जितना भी घंटा आप सो जाते हो, 6 घंटा 7 घंटा, जितनी भी आपके पर्याप्त है 8 घंटा, तो उतना घंटे का क्या हो जाता है, नाम स्मरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सोते हुए भगवान को याद किया और उठे ही तुरंत भगवान को याद किया। तो इसलिए हमारे जीवन में एक नियम डालना चाहिए कि सोने से पहले भगवान को याद करो और उठते ही सबसे पहले भगवान को याद करो। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी तो बहुत सारे लोग मोबाइल या थोड़े लोग और कुछ करना पसंद करते हैं, बहुत कुछ अलग अलग नियम रहते लोगों का। लेकिन हमें ये नियम डालना चाहिए कि सोने से पहले हम भगवान को याद करते सो और उठे भगवान को याद करो। तो ऐसे कोई पालन करता तो क्या होता है कि भगवान को हम 24 घंटे, तो दिन में तो बाद में हमारी क्षमता अनुसार हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो ऑलरेडी समय हो चुका है, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे।